बियर, वाइन, विस्की और वोडका, क्या फ़र्क होता है इन सब ड्रिंक्स में? इनमें से किसी भी अल्कोहल को ड्रिंक में हेल्दी कहा जा सकता है? क्या साइंस के आधार पर देखें तो क्या होती है सेफ लिमिट अल्कोहल पीने की? शराब से नशा होने के पीछे के एक बड़ा इंटरेस्टिंग कारण है। जब आपके लीवर की खूब से शराब के हटाने की रफ्तार दिमाग की शराब की रफ्तार से अब्जॉर्ब से कम हो जाती है, तब धीरे धीरे ये नशा उतरने लगता है। बचपन में जब हम इसके बारे में सुनते थे तो हमें लगता था कि ये क्या हाई फाई ड्रिंक है, इंसानों ने जो बनाई है। एक्चुअली में जब दोस्तों जब अल्कोहल बेहतरी नेचुरल चीज़ है, मतलब कि इसका इतिहास इंसानों के इतिहास से भी पुराना है। अनफॉर्चुनेट बात यह है कि देश के ज़्यादातर गाँव और लम्से में मतलब साफ पानी मिलना मुश्किल है, लेकिन शराब आसानी से मिल जाती है। नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक आम मिडिल क्लास परिवार की। बचपन में जब अमित वो बच्चा था जिसने घर मोहल्ले और सब आइडियल कहते थे, पढ़ाई में होशियार, संस्कारी और अपनी माँ का लाडला। अमित ने ना तो कभी शराब पी थी, ना ही उसे कोई इंटरेस्ट था शराब पीने में। इनफैक्ट शराबियों से उन्हें सख्त नफरत थी। शराबियों को देखकर वो अक्सर सोचा करता था, ये कैसे पाथेटिक लोग हैं जो पैसे चुराते हैं, पुलिस से पिटते हैं, अपने परिवार का नाम मिट्टी में मिला देते हैं। लेकिन 18 साल की उम्र में 12th कंप्लीट करने के बाद अमित को एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और वहाँ उसकी मुलाकात होती है अपने नए दोस्तों से। पहली बार दोस्तों ने अपनी ज़िंदगी में अपने घर से दूर गया था और अपने नए शहर में, मतलब कि यहाँ कोई प्रेशर नहीं था, और यहीं पे वो अमित पीता है अपनी पहली ड्रिंक एक सेलिब्रेशन के तौर पे। बात क्या थी कि कॉलेज के पहले के टेस्ट में अमित के बड़े अच्छे नंबर आए थे, तो उसके नए दोस्त ये देखकर बड़े इंप्रेस हुए थे। उसे इनवाइट करते हैं अपने फ्राइडे नाइट को एक पार्टी के लिए, एक सेलिब्रेशन के तौर पे। यहीं से धीरे धीरे उसकी लोकेशन ड्रिंकिंग की आदत शुरू होती है। रेगुलर पार्टी अटेंड करने की वजह से उसने नए दोस्त भी बनाए। उससे एक गर्लफ्रेंड भी देखते ही ये ओकेशन ड्रिंक वीकेंड ड्रिंकिंग बन जाती है। हर फ्राइडे शाम को ये ड्रिंक करने लगता है। उसके दोस्त उसके ड्रिंकिंग की कैपेसिटी तारीफ करने लगते हैं, ये देखो कितना पी सकता है, अरे तेरी तो एक गिलास बियर में ही हालत खराब होती है, अमित को देख वोडका ऐसा पीता है जैसे पानी पी रहा हो। कई महीनों तक, साल भर तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर एक दिन आता है कि अचानक से अमित की गर्लफ्रेंड उसे के साथ ब्रेकअप कर लेती है। उसके दोस्त कहते हैं कोई नहीं यार, उसे छोड़, चल आज हम एक ड्रिंक पीते हैं इस गम को मनाने के लिए। ये उदासी की वजह में, मतलब गम को कम करने के लिए अमित हर दिन शराब पीने लगता है, ड्रिंक करने लगता है। उसकी पढ़ाई में भी परफॉर्मेंस नीचे गिर जाती है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ अमित ने नोटिस की, जब भी वो शराब पीता उसके अंदर से सुकून महसूस होता है, वो खुशी महसूस है, ये सारी टेंशन स्ट्रेस मतलब वो भूल जाता है। ये फीलिंग्स सिर्फ अमित को स्पेशली नहीं होती थी, ये साइंटिफिक तौर से मतलब जो रेगुलर शराब पीते हैं इस तरह से, मतलब कि एक्चुअली में मतलब सुकून महसूस होता है, खुशी महसूस होती है, टेंशन उनके मन में होती है, दिल में होती है, वो सब दूर हो जाती है टेम्परेरी। टाइम के साथ दिक्कत ये है कि वो सेम लेवल का सुकून वो सिर्फ अल्कोहल का और ज़्यादा अमाउंट कंज्यूम करना पड़ता है। एग्जैक्टली इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है, मतलब कि इसमें आगे हम वीडियो में बात करेंगे। लेकिन अमित ने एक और चीज़ एक्सपेक्ट की थी, सुकून की फीलिंग के 6 से 8 घंटे के बाद उसकी सैडनेस वापस आ जाती है और फिर उसे पछतावा होता है कि अपने ही शर्म आती है और एग्जाइटी और पैनिक अटैक भी देखने को मिलते हैं। जब अमित अपने घर वापस बाहर लौटा तो उसके माँ बाप को देखकर हैरान हो जाते हैं, आखिर उसके लाडले ने कैसी हालत बना ली है। उसकी माँ ने हर कोशिश की, मंदिर, मस्जिद, तीर्थ यात्रा, साइकिट्रिस्ट, यहाँ तक कि अमित को घोड़े का यूरिन भी पिलाया जाता है जिससे उसका एडिक्शन छूट सके, लेकिन कुछ काम नहीं आता। टाइम के साथ पक्के शराबी की तरह अमित ज़्यादा सॉफ्टवेयर हो जाता है। उसे छोटी छोटी बातों पे मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। कुछ समय बाद अमित की शादी होती है, लेकिन शादी के 2 दिन बाद ही उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि अमित जो कितना बड़ा शराबी है। उसकी पत्नी ने और उसकी माँ ने पूरी कोशिश की उसे सुधारने की, लेकिन वो कुछ काम नहीं आई। और फिर एक दिन अमित का झगड़ा हो जाता है अपनी पत्नी के साथ, और इस झगड़े में वो अपने गुस्से में आकर अपनी पत्नी पे हाथ उठा देता है और घर में टीवी तोड़ देता है। अगली सुबह जब अपने हैंगओवर में उठा तो उसे देखने को मिलता है उसकी माँ और पत्नी सामान पैक करके जा रही होती। उसकी माँ कहती है वो अपनी बहू के साथ नौकरानी बन जाएगी, लेकिन तेरे साथ नहीं रहेगी। ये कहानी दोस्तों एक सच्ची घटना पर आधारित है। हमने उस इंसान का नाम बदल दिया है, अमित कर दिया है उसकी प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए। मतलब की बात यह है कि ये कहानी अमित की नहीं है, बल्कि भारत में हर हजारों लोगों ऐसे ही कहानी है। मतलब ऐसे परिवार जो ऐसे लोग जो जिनका फ्यूचर कभी ब्राइट दिखता था, लेकिन शराब पीने के बाद सब खत्म कर दिया। शराब की लत ने उन परिवारों को सबसे ज़्यादा मुसीबत में डाला है
जहां घर का इकलौता बेटा कमाने वाला हो सदस्य हो उसका शिकार बन जाता है। इसकी मानसिक तनाव और पैसों की दिक्कत भी होती है, क्योंकि शराब पीने वाले का टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते हैं, शराब पर खर्च हो जाते हैं। तो यानी कि ज़्यादा फाइनेंशियली बर्बाद नहीं होते, बल्कि लोगों की जान भी जा रही है ज़्यादा पीने से। मतलब इसकी आदत लग जाए उससे पहले अपने परिवार की एक्चुअली में दोस्तों अल्कोहल का इतिहास है, इंसानों के इतिहास से भी पुराना है। बचपन में सुनने में मिलता था कि क्या बड़ी हाई फाई चीज़ होती है शराब, क्या है ये चीज़ जो इंसानों ने बनाई है। लेकिन असलियत में शराब एक बहुत ही नेचुरल चीज़ है जो होमोसेक्सुअल के एंगल से बनाई एडजस्ट करती आई है। मतलब कि होता यह है कि पेड़ों पे लगे जब फल बहुत ज़्यादा पक जाते हैं तो उनमें काफ़ी ज़्यादा शुगर आ जाता है। ये शुगर अपनी ईस्ट को अटैक करता है, सिंगल डिजल फंगस की तरह। मतलब कि ये फंगस है ईस्ट अपने खाने के तौर पे इन शुगर्स को खाता है और इसी में ही एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें बाहर निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल। इसी पूरे प्रोसेस को आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा कि फर्मेंटेशन कहा जाता है। अब कार्बन डाइऑक्साइड को हवा में रिलीज हो जाता है, लेकिन अल्कोहल जो है उसी फल में वही रह जाता है। साइंटिस्ट का मानना है कि आज से लाखों साल पहले जो इंसानों के और बंदरों के एक से पूर्वज रहे हैं उन्होंने पेड़ों पर इन ज़्यादा पके फलों को देखा होगा और कब कब खा गए होंगे। मतलब कि शुरुआत में उन्हें चक्कर आते हैं, थोड़ा लड़खड़ाते हैं, लेकिन कई हजारों सालों के एवोल्यूशन के बाद उनके टॉलरेंस बढ़ गया होगा इन्फॉर्मेशन के इन फ्रूट को खाने से। इसी वजह से आज के दिन इनमें काबिलियत आ गई, मतलब को शराब को टॉलरेट करने की, शराब को पसंद करने की। साइंटिस्ट इसे ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस कहते हैं। ये अभी भी हाइपोथेसिस है जिसे 100% प्रूव नहीं किया गया है, क्योंकि वाइल्ड फ्रूट में जब फर्मेंटेशन होता है तो वो अल्कोहल का अमाउंट बनता है वो कम होता है, 2% से भी कम अल्कोहल होती है इन वाइल्ड फ्रूट में। लेकिन इंसानों के आने के बाद ये भी आंसर करना हो गया है कि किन नेचुरल तरीके से फर्मेंटेशन बनता है। क्यों आसिड के चाइना प्राचीन गाँव जियाहू में एक के मिट्टी के बर्तन मिले हैं जिसमें निशान मिले हैं चावल, अंगूर और शहद से बने हुए ड्रिंक्स के। इसी तरह इजराइल और पैलेस्टीन हाइफा में मतलब 13,000 साल पुरानी बियर के सबूत मिले हैं।